अब बेटा सिंपल लिपिड्स की अदर क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्या होता है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड का बेटा कुछ एग्जांपल याद कर लो। फैटी एसिड्स, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स, आसान है, ठीक है। अब ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड क्या है देखो। अब फैटी एसिड ग्लिसरॉल तो समझ में आ गया। अब भाई मोनोग्लिसराइड का मतलब है जिसके अंदर एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिले, मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जिस रेशियो में मिलते चले जाते हैं ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड बनते चले जाते हैं। देखो एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल बना तो मोनोग्लिसराइड बन गया। आगे और भी देखेंगे। देखो तो ट्रू लिपिड्स भी बोलते हैं सिंपल लिपिड्स को, या नेचुरल लिपिड्स भी बोलते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो लिपिड मिलता है हमें वो है ट्राइग्लिसराइड। कैसे बनेगा, 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल मिलेगा तो हमारा ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा, बात खत्म। जब ये मिलते हैं तो वाटर निकलता है ना। देखो बेटा एक और चीज, फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं कितने कार्बन की चेन होती है, 1 से लेके 9 कार्बन की चेन होती है, ठीक। तो इसको मैं ये आर जो मैंने लिखा ना, आर ग्रुप, ये क्या है, कार्बन की चेन। किससे जुड़ा होता है भाई, ये जुड़ा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा होता है। बस बेटा इतना याद रखना, आगे जब पढ़ेंगे तब ये बेसिक स्ट्रक्चर याद आएगा। तो अब बोलो कार्बन कितने हो सकते हैं भाई, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, और लास्ट 9। 9 से ज़्यादा नहीं होगा और 1 से कम, फिर 1 से कम होगा तो फिर कार्बन ही क्या होगा, ठीक है। तो 9 से ज़्यादा कार्बन नहीं हो सकते इस चेन में, और वो किससे जुड़ेगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ेगी, COOH से जुड़ेगी। ठीक है बेटा, अब ज़रा नीचे देखो।